ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक के पहले अध्याय के 5वें खंड में पूर्व वीडियो के आगे चर्चा करते हैं। ये खंड का समूह है उष्णिहा व आयुष कामः कुर्वीत। आयुर्वा उष्णिक सर्वमायुरेति य एवं विद्वानुष्णिहो कुरुते। ये देखते हैं कि आचार्य सायण और परंपरागत भाष्यकार का इस भाष्य क्या कहता है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं पता लगेगा कि मैंने क्या किया। कहने को तो कोई भी कह देगा कि ये ठीक नहीं है, मेरा भाष्य ठीक नहीं है, कहने को कोई भी कह देगा। अनपढ़ भी कमेंट कर देगा, क्योंकि ऐसा कहने के लिए कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। बुद्धि लगानी पड़ती है भाष्य करने के लिए। तो जो विद्वान अब तक हुए हैं, विशेषकर ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यकारों में, उनमें आचार्य सायण ने ही सबसे ज़्यादा काम किया है। इसलिए मैंने विचार किया कि उनका भाष्य या उनके अनुयायी जो भी हिंदी अनुवादक हैं उनका अनुवाद आपको पढ़ के सुनाता चलूं, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि मुझे विरासत में क्या मिला था। हर कंडिका को आप ध्यान से सोचिए, फिर तुलना करिएगा। और जो मेरे भाष्य को काल्पनिक बताते हैं उनसे ये कहिएगा कि इस कंडिका का आप क्या अर्थ करेंगे। तो डॉक्टर सुधाकर मालवीय कहते हैं, आयु की कामना वाले यजमान को 2 उष्णिक छंद ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। और उष्णिक का क्यों, वे लिखते हैं उष्णिक छंद आयु ही है, अतः आयु वृद्धि के लिए उपयुक्त है। और जो इस प्रकार जानकर 2 उष्णिक छंदस्क मंत्रों का प्रयोग करता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, अर्थात वेद प्रतिपादित 100 वर्ष पर्यंत आयु को प्राप्त करता है। ये इनका अर्थ है। तो आप देखेंगे कि ये उन्होंने बिल्कुल हिंदी अनुवाद किया है। और सायण का देखेंगे तो अग्नेवाजस्य गोमत इति उष्णिक इति एक उष्णिक और स इधानो वशुष्कवि इत्यपरा ते वे 100 संवत्सर पर्यंत आयुष काम कुर्वीत। जो 100 वर्ष आयु चाहे वो 2 मंत्रों का पाठ करे, ये आचार्य सायण कहते हैं। तो जो सायण ने कहा है वही डॉक्टर सुधाकर मालवीय ने कहा है। और कोई भी वैयाकरण इसका अर्थ करेगा तो यही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ ही देखें। पदों के निर्वचन, कोई पद आया है उसका निर्वचन ब्राह्मण ग्रंथ ने क्या किया है। उस समय की भाषा है तो उस समय के ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों के आधार पर इसका भाष्य करना चाहिए। उसमें नहीं हो तो उसके बाद उसकी व्याख्या में कोई ग्रंथ लिखा गया हो, वो निरुक्त है, उसको देखना चाहिए, उसके बाद भाष्य करना चाहिए। सीधा व्याकरण से भाष्य नहीं हो सकता। तो यहाँ उष्णिक क्या है? निरुक्त कहता उष्णिक उष्णगुष्णाता भवति स्नेहते रेवा स्यात् कांति कर्मण निरुक्त 7-12।
दैवत ब्राह्मण में उष्णिक स्नानात् स्नेहतेर्वा कांति कर्मण अपि, ये दैवत ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण लिया और एक निरुक्त लिया। इन दोनों के आधार पर आचार्य सारण ने हमें यह अवश्य दिया कि वो दो उष्णिक छंद रश्मि क्या हैं। पहले है अन्य अग्नेवाजस्य गोमत ईशान सहसो यहो अस्मे ध्येय जात वेदो महिश्रव, ऋग्वेद 1:79-4। दूसरा ऋचा है सधानो वशुष कवि रग्नि रीडेन्यो गिरा रेवदस्मभ्यम पूर्वणीक दीदिहि, ऋग्वेद 1:79-5। ये दोनों का छंद उष्णिक है। और पहली ऋचा का ऋषि है राहु गणो गौतम ऋषि, और दूसरी ऋचा का भी ऋषि यही है। अर्थात दोनों छंद रश्मियों की उत्पत्ति राहु गणो गौतम ऋषि इस रश्मि से उत्पन्न होती हैं। दोनों ही ऋचाएं। राहुगण गौतम के विषय में हम पहले बता चुके हैं। धनंजय रश्मि गौतम सबसे तेज गतिवान, सबसे अधिक गति करने वाली। तो ये दोनों ऋचाओं की उत्पत्ति, दोनों छंद रश्मियों की उत्पत्ति छंद रश्मि से होती है। इनका देवता अग्नि है, दोनों का ही। अग्नि वही है, देवता ऋषि वही है, देवता वही है, छंद वही है। तो इनका देवत और छांदस प्रभाव तो एक जैसा ही होगा। कैसा प्रभाव होगा कि ये दो ऋचाएं अगर सृष्टि में कहीं भी पैदा होंगी, इनका कंपन, ये वाइब्रेशन, ये छंद रश्मि जहाँ भी पैदा होंगी वहाँ उष्णता की मात्रा बढ़ेगी, ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। और उष्णिक छंदस, उष्णिक छंद भी, उष्णिक क्या है? उष्णिक के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण कहता आयुर्वा उष्णिक, और ग्रीवा उष्णिक। अब आयु के लिए कहा, आयु क्या है? आयुष्य वायुरयन निरुक्त 9-3। आयु वायु का ही रूप है, इसका वकार का लोप है यहाँ। तो जब दो पार्टिकल या फोटोन इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिल रहे हों तो इनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उनके चारों ओर जो वायु तत्व भरा हुआ है, उस वायु तत्व में बहुत सारी छंद रश्मियाँ भी होती हैं, प्राण रश्मियाँ भी होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। वर्तमान विज्ञान जो कहता है वो ये कहता है कि दो जुड़ने वाले कणों के बीच में या सर्वत्र एक ऊर्जा भरी हुई है, उस ऊर्जा को वो वैक्यूम एनर्जी नाम देते हैं। लेकिन वो वैक्यूम एनर्जी क्या है उनको बिल्कुल पता नहीं है, उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या कंटेंट हैं, वो उनको जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वायु तत्व छंद और प्राण रश्मियों का मिश्रण है जो संपूर्ण आकाश को भरे हुए है। आकाश स्वयं रश्मियों से बना है, आकाश महाभूत। यहाँ अवकाश रूप आकाश की बात नहीं कर रहे, आकाश महाभूत की बात कर रहे हैं। तो आकाश महाभूत भी वायु तत्व से भरा हुआ है, छंद प्राण रश्मियों से भरा हुआ है, उस मिक्सर से। तो जब दो कण, जैसे ये दो कण हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच में जो है, इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो ये कण कभी आपस में जुड़ नहीं सकते। इन कणों को अपेक्षा होती है कि इसके बीच में कोई ऐसी एनर्जी हो जो इनके बीच में इंटरेक्शन पैदा करे। इंटरेक्शन के लिए एक कण से दूसरे कण में कोई सूचना जाना आवश्यक है, कोई इन्फॉर्मेशन जाना है, कुछ रश्मियाँ इसमें से निकलेंगी, इसमें से भी कुछ रश्मियाँ निकलेंगी, दोनों मिलेंगी तब आकर्षण होगा। और दोनों मिलकर क्या क्या करेगी हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आयु का अर्थ है वायु। तो
उष्णिक जो छंद रश्मियाँ हैं वो आयु को, वायु तत्व को प्रभावित करती हैं, वायु तत्व को इंटरेक्ट करती हैं, उस हलचल पैदा करती हैं, और उस हलचल से इनके अंदर, दोनों कणों के अंदर आपस में जुड़ने की प्रक्रिया समृद्ध होती है। जुड़ने के बहुत सारे कारण हैं, संयोग के बहुत सारे कारण हैं, बहुत से हम बता भी चुके हैं, बहुत सारे कारण आगे भी आएंगे, लेकिन इनमें यह बताना है कि इन छंद रश्मियाँ जब इन छंद रश्मियों के उत्पन्न होने से उस क्षेत्र में ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी और दोनों कणों के संयुक्त होने की क्षमता भी बढ़ेगी। और कोई कण कैसे जुड़ते हैं? सभी कण अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं और उनमें से एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, विपरीत ध्रुव ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे ये देखेंगे, ये चित्र है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों में लेंगे तो पॉजिट्रॉन का उत्तरी ध्रुव है और इलेक्ट्रॉन का दक्षिणी ध्रुव है, ये जुड़ेंगे, या इसका उत्तरी ध्रुव इसका दक्षिणी ध्रुव जुड़ सकता है, फिर ये दोनों मिलकर के फोटोन बना, इसका उत्तरी ध्रुव ये, दक्षिणी ध्रुव ये। तो ये दो रश्मियाँ क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को चारों ओर से घेर लेती हैं। उष्णिक स्नाता, जैसे इन रश्मियों से वो दोनों पार्टिकल, कण और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जैसे स्नान कर लेते हैं। जैसे स्नान करने के बाद, स्नान करते हैं उस समय सारा शरीर हमारा गीला हो जाता है, वैसे मान लीजिए दोनों ही कण इन रश्मियों से गीले हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, दोनों कण इन रश्मियों से आच्छादित हो जाते हैं। इधर ये गामा फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, इनका भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जुड़ेगा और जो बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी गामा रेज के कारण, इसलिए इसको बड़ा दिखाया है। और दूसरा, ये उष्णिक क्या करती हैं? ग्रीवा, एक ग्रीवा सी पैदा करती है। जैसे जब कोई बूंद किसी मटके से मान लीजिए रिस के गिर रही है, तो देखेंगे कि उसकी गर्दन जैसी बन जाएगी, एकदम गोल नीचे आते आते होगी। पहले वो उसका साइज ऊपर नुकीला शंक्वाकार होगा। वैसे ही जब दो कण जुड़ते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से जुड़ रहा है, तो इसमें इस न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन को जुड़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सब इलेक्ट्रॉन्स की जो कक्षाएं हैं वो असंतुलित हो जाएंगी बहुत थोड़े समय के लिए, असंतुलित होने के लिए, और इसके एक गर्दन जैसी बन जाएगी। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, या निकलेगा तब भी ऐसा होगा। ये निकलने की प्रक्रिया है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला उस समय इस प्रकार का आकार ले लिया इसने, और उसके बाद ये निकल जाएगा तो वापस गोल हो जाएगा। जब जुड़ना होगा तब भी ये होगा। तो उष्णिक छंद रश्मियाँ क्या करती हैं कि कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिलता है, जब मिलने के लिए जब निकट आते हैं तो उनका आकार बदल जाता है। जैसा कि हमने बताया पिछले चित्र में कि वो ऊपर ही होती हैं, उसकी परिधि भाग में उष्णिक छंद रश्मियाँ होती हैं, तो उनमें खिंचाव होता है और थोड़ी देर के लिए उनका आकार बदल जाता है। और आकार बदलते समय, जैसे मान लीजिए 3 कक्षा है, तो बाहरी ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, अंदर तो पहुंचेगा नहीं, तो बाहरी कक्षा तो डिस्टर्ब होगी, उसके अंदर वाली भी होगी और उसके अंदर वाली भी होगी, यहां तक कि न्यूक्लियस भी प्रभावित होगा। कोई 2 कण जब जुड़ते हैं तो संपूर्ण उस कण के सभी कंटेंट प्रभावित होते हैं। तो वो प्रभावित करने में जो ग्रीवा जैसा, गर्दन जैसा आकार हो जाता है, वैसा आकार बनाने में इन उष्णिक छंद रश्मियों की भूमिका है। इन नहीं, कोई भी उष्णिक छंद रश्मि हो। और इनके प्रभाव से
संयोज्य बल, जो संयोग करने संयोजक बल, उनमें वृद्धि होती है और ग्रीवा का आकार बनता है। ये रश्मियाँ उनको घेर लेती हैं, कणों को घेरने, और ये इनके कारण उन कणों के बाहर जो भी वर्तमान भाषा का कहूँ तो वैक्यूम एनर्जी भरी हुई है, उसको डिस्टर्ब करती हैं। उसको डिस्टर्ब करने के बाद इन दोनों कोणों में से कुछ रश्मियाँ निकलती हैं और फिर आगे की संयोग प्रक्रिया पूरी होती है। तो आज केवल उष्णिक के बारे में, सारे उष्णिक छंद रश्मि इस ब्रह्मांड में जहाँ भी होगी उष्णता पैदा करेगी, जहाँ भी होगी किसी कण को घेर लेगी, जहाँ और उस कण के बाहरी क्षेत्र को प्रभावित करेगी और दोनों कणों को जोड़ने के लिए उनके आकार में परिवर्तन कर देगी, फिर जुड़ जाएंगे, फिर आकार वैसा वापस वैसा ही हो जाएगा। आज इतना ही, शेष अगले बुधवार को। ओम शम।